स्टूडेंट्स, यंग मॉड्यूलस से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इलास्टिक वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड 0.10 मीटर बाय आ 300 न्यूटन्स वेट। कैलकुलेट द यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। अब इसमें स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा सबसे पहले हम एक वायर ले लेते हैं जिसे मैंने एक फिक्स एंड के साथ जो है वो हैंग कर देना है। इस तरह से यहाँ मैं इसको एक रिजिड बॉडी के साथ हैंग कर रही हूँ और ये मेरे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.02 मीटर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वायर होगी। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि इसको मैं फिल भी कर लेती हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक वायर है। अच्छा, अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ जो कि हमें गिवन है वो कितनी है, हमारे पास 2 मीटर्स की इसकी लेंथ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी लेंथ मैंने मेजर की है वो कितनी है, 2 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके साथ स्टूडेंट्स एक वेट हैंग कर देती हूँ, यानी कि यहाँ मैंने इसके साथ एक वेट हैंग कर दिया है जिसका जो कि कितने न्यूटन्स का है स्टूडेंट्स, यानी कि वेट जो है वो हमारे पास 300 न्यूटन्स का है। 300 का न्यूटन का वेट जब मैंने इसके साथ हैंग किया तो इसमें एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है जिसे मैं फिरोजी कलर से डिनोट करने जा रही हूँ। ये जो डॉटेड लाइन से आपको शो कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इतनी वो बॉडी जो है वो क्या कर रही है, आपस में एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, उसमें इतना जो है वो उसकी लेंथ में क्या आया है, इंक्रीज आया है। ठीक है, और इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, एक्स से डिनोट कर दिया, जिसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। कितनी एक्सटेंशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है स्टूडेंट, 0.10 मीटर्स की। ठीक है, ये उसमें एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमने जब यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें गिवन है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इसका मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं आपको, तो अगर मैं इसको जैसा ये सिलेंडर टाइप की हमारे पास वायर्स होती हैं, ठीक है, उसको अगर मैं यहाँ से कट कर देती हूँ तो मेरे पास जो उसका फ्रंट व्यू है वो एक सर्कुलर आपको नजर आएगा। ठीक है, और यही बेसिकली हमारे पास क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि 0.02 मीटर स्क्वायर है। अब इसी सारी चीजों को हम एक डाटा की फॉर्म में जो अरेंज करके लिख लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है जिसे मैं एल से डिनोट करूँ वो मेरे पास 2 मीटर्स है। क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टूडेंट्स मेरे पास 0.02 मीटर स्क्वायर गिवन है, और जितनी उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है जिसे मैंने एक्स से डिनोट किया वो पास 0.10 मीटर्स है। और जो वेट हैंग किया यानी कि फोर्स या फिर आप उसको वेट भी कह सकते हैं, वो हमारे पास कितनी है, 300 न्यूटन्स का वेट हमने उसके साथ हैंग कर दिया। और आपने यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। ठीक है, वन यंग मॉड्यूलस हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी। अब यंग मॉड्यूलस की तरफ अगर आते हैं स्टूडेंट्स, तो यंग मॉड्यूलस हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एक रेट है जो कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो है वो हमारे पास यंग मॉड्यूलस कहलाता है। और इसके जरिए यानी कि ये एक हमारे पास जो यंग मॉड्यूलस है इसके जरिए हम किसी भी मटेरियल की इलास्टिक सिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि वो कितना इलास्टिक है वो डिपेंड करता है कि उसका यंग मॉड्यूलस कितना होगा। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के यहाँ हम जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रेस जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जितना हम किसी भी चीज पे प्रेशर लगाते हैं वो हमारे पास स्ट्रेस कहलाता है, यानी कि कितनी फोर्स आप लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया के लिहाज से। और स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास स्ट्रेन जो होता है वो हमारे पास एक रेशो होती है जो कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ के बराबर होती है, यानी कि चेंज इन लेंथ जिसे मैंने एक्स से डिनोट कर दिया जो कि बेसिकली एक्सटेंशन भी कह सकते हैं हम उसको, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ यानी कि उसके ओरिजिनल लेंथ जिसे हमने एल से डिनोट किया था, एल जो है वो हमारे पास यहाँ 2 मीटर्स है। यानी कि अगर आप देखें तो अगर आप ओरिजिनल जो चेंज इन लेंथ है यानी कि एक्स को अगर आप डिवाइड कर दें आप ओरिजिनल लेंथ से तो आपके पास स्ट्रेन आ जाएगा। और स्ट्रेन हमें बेसिकली यही बता रहा होता है कि उसके अंदर कितनी जो है वो हमारे पास उसके अंदर कितना जो चेंज हमें नजर आ सकता है, कितनी उसमें रेशो होगी उन दोनों की लेंथ के। ठीक है, यानी कि जो उसमें चेंज आया वो हमें पता चल जाएगा स्ट्रेन के जरिए। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स हमें सारी वैल्यूज जो है वो हमें नोन है, तो हम इन सबको इनपुट कर सकते हैं टू फाइंड द यंग मॉड्यूलस। और स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया मैंने यूं करके लिख दिया है, और स्ट्रेन अगेन मैं चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ की तरह लिखूंगी। फोर्स की वैल्यू हमें स्टूडेंट मालूम है जो कि 300 न्यूटन है, उसको डिवाइड करना है हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो कि 0.02 मीटर स्क्वायर है, और डिवाइड करूंगी उसको मैं चेंज इन लेंथ जो कि 0.10 है, या फिर उसे आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। और आपके पास ओरिजिनल लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 2 मीटर्स की ओरिजिनल लेंथ है। अब आप इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय
0.02, तो आपके पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 15,000, ठीक है। और 0.10 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ रहा है 0.05। अच्छा, ये तो स्टूडेंट हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब आपको यूनिट्स का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यूनिट्स जो है स्ट्रेस के हमारे पास होते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। और अगर आप स्ट्रेन के यूनिट्स देखें तो स्ट्रेन जो है हमारे पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि एक्सटेंशन भी हम मीटर्स में मेजर करते हैं और लेंथ जो है वो भी हमारे पास मीटर्स में होती है, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी बच जाएगी, ठीक है। तो जिसको मैं यहाँ नहीं लिख रही। अब यहाँ अगर हम देखें 15,000 को डिवाइड करेंगे हम 0.05 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 3, 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में, 3 × 10 की रेज़ पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल।